हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज नंबर 6.6 मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस को हम करने जा रहे हैं। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे 6.1 से लेकर के 6.5 तक के वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है। सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या बोला हुआ है इसमें। देखिए हमें बोला हुआ है फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स एंड वैल्यू। हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी बताना है, पॉइंट भी बताना है। तो स्टेप नंबर 1 पे क्या करते हो, सबसे पहले आप जो भी फंक्शन गिवन होता है उसका निकालते हो डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा 6x² माइनस 42x प्लस 36। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, इसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो 6x² माइनस 42x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो 6 ले लोगे कॉमन, तो x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, अगले स्टेप में इसका निकालना है क्रिटिकल पॉइंट। तो x² माइनस 6x माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x ले लोगे कॉमन, तो x माइनस 6 माइनस 1 ले लोगे कॉमन, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 और कितना आ गया 6। अब हमें अगले स्टेप में क्या करना है, इसका करना है डबल डेरिवेटिव। भाई नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में हमें करना है इसका डबल डेरिवेटिव। तो देखिए अगले स्टेप में डबल डेरिवेटिव, तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, सिंगल डेरिवेटिव हमने क्या किया, ये किया। तो x² का डेरिवेटिव करोगे तो 2x और माइनस 7x का करोगे तो 7। अब अगले स्टेप में क्या करना होता है, जो हमने क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट किया है इसको डबल डेरिवेटिव के अंदर पुट करना होता है। तो f डबल डैश और x की जगह पे पहले 1 पुट करो, तो 2 इंटू 1 माइनस 7 इज इक्वल टू आएगा माइनस का 5। तो f डबल डैश 1 जो है वो क्या है, लेस देन 0 है। तो और जब x लेस देन 0 होता है तो पॉइंट क्या आता है, मैक्सिमम पॉइंट आता है। पॉइंट क्या आता है, मैक्सिमम पॉइंट आता है। अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलिए। अब डबल डेरिवेटिव के अंदर क्या पुट करना है, 6 पुट करना है। तो 6 पुट करोगे तो 2 इंटू 6 माइनस 7 इज इक्वल टू पॉजिटिव का 5 आएगा। तो f डबल डैश 6 जो है वो क्या आया, ग्रेटर देन 0 आया। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या आएगा, मिनिमम पॉइंट आएगा। अब देखो मिनिमम पॉइंट को पुट करने के बाद मिनिमम वैल्यू आएगा और मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट को पुट करने के बाद मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे जो ये x इज इक्वल टू हमने 1 कैलकुलेट किया है 1। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू क्या करोगे, x की जगह पर 1 पुट कर दोगे क्वेश्चन के अंदर। तो f1 इज इक्वल टू, तो 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 21 इंटू 1 का स्क्वायर 36 इंटू 1 माइनस 20। तो यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस 21 प्लस 36 माइनस 20। इसको सॉल्व करोगे तो 41 और 38, तो यह आ जाएगा आपका -3। अब क्या करना है, अगले पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है, x की जगह पे 6 पुट करो इज इक्वल टू
2 × 6 का क्यूब -21 × 6 का स्क्वायर प्लस 36 × 6 -20। तो F6 जब आप पुट करोगे तो 2 × 36 का क्यूब कितना होता है 216 -21 × 36 प्लस 216 -20। इन सबको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 128 नेगेटिव का। समझ में बात आई। अब यहाँ से हमें क्या क्या पूछ रहा है वो देखिए हमसे। हमसे पूछा है उसने मिनिमम पॉइंट, हमसे उससे पूछा है मिनिमम पॉइंट। मिनिमम पॉइंट कितना आया देखो 6, फिर मिनिमम वैल्यू -128। अब उसने पूछा है मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमम पॉइंट कितना आया है 1, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आया है -20। तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या करना होता है, जब आप मिनिमम पॉइंट को पुट करोगे तो मिनिमम वैल्यू आएगा और मैक्सिमम पॉइंट को पुट करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो इस चीज़ का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। वापिस से मैं समझा देता हूँ। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले क्या करना है, जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव कर लेना है। डेरिवेटिव करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट पुट कर लेना है 0 पुट करके। उसके बाद डबल डेरिवेटिव करना है। डबल डेरिवेटिव करने के बाद जो हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला है वो डबल डेरिवेटिव के अंदर पुट कर देना है। अगर वो लेस देन 0 है तो मैक्सिमम पॉइंट आएगा, ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम पॉइंट आएगा। मिनिमम पॉइंट को पुट करना है ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर f(x) के अंदर। मिनिमम पॉइंट पुट करोगे तो मिनिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम पॉइंट पुट करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन कुछ उसी तरीके का है, बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले क्या करना है डिफरेंशिएशन। तो f(x) = 3x² माइनस का 6x + 3। अब इसको क्या करना है 0 के इक्वल पुट करना है। तो f(x) = 0, तो 3x² माइनस 6x + 3 = 0। तो 3 ले लो कॉमन, तो x² माइनस 2x + 1 = 0। x² माइनस 2x + 1 = 0। तो x² माइनस x + 1 = 0। तो x कॉमन ले लो, तो x - 1 कॉमन ले लो, तो x - 1 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा x - 1 इंटू x - 1 = 0। तो x - 1 का स्क्वायर, तो x = कितना आ गया 1। अब क्या करो डबल डेरिवेटिव करो, किसका, इस फंक्शन का। तो f(x) जब आप करोगे तो x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x - 2। अब क्या करना है डबल डेरिवेटिव के अंदर क्रिटिकल पॉइंट पुट करो। तो f"(1) पुट करोगे तो 2 × 1 - 2 = कितना आता है 0। तो जब यहाँ पर f"(1) जो है वो 0 के इक्वल आ गया है ना, तो इस पॉइंट पे ना तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा ना मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो इस केस में हम क्या कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है जी, नोट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाइए। देखो सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज है, सेम काम हमें करना है इसके अंदर। तो y का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा dy/dx। y का डेरिवेटिव करोगे तो dy/dx। 3x² माइनस का 6x माइनस का 9। अब dy/dx को हमें क्या करना है 0 के इक्वल पुट करना है। तो आ जाएगा 3x² माइनस 6x माइनस 9 = 0। 3 ले लो कॉमन,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लो, तो x माइनस 3 प्लस 1 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 सॉरी x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 3। अब अगले स्टेप पे क्या करना है, हमें डबल डेरिवेटिव करना है। तो f डबल डैश x निकालोगे तो क्या आएगा, देखो इसका डेरिवेटिव करोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और -2x का डेरिवेटिव -2। अब क्या करना है, इसको क्रिटिकल पॉइंट को पुट करना है। तो f डबल डैश -1 पुट करोगे तो 2 इंटू -1 -2 इज इक्वल टू -4। तो जब f डबल डैश -1 क्या आया, लेस देन 0 आया, तो ये क्या कहलाएगा, पॉइंट जो है वो क्या है, मैक्सिमा है। फिर f डबल डैश 3 पुट करो तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 -2 इज इक्वल टू 4। तो f डबल डैश 3 क्या आया, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम पॉइंट होगा ये। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है ना, तो मिनिमम वैल्यू आएगा। ग्रेटर देन जब 0 होता है तो मिनिमम पॉइंट आता है। अब मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, देखो जो हमने पॉइंट ये निकाला है ये क्वेश्चन के अंदर पुट करो। तो यहाँ से स्टूडेंट y इज इक्वल टू क्या फंक्शन गिवन है, एक्स क्यूब। तो x की जगह पे क्या करो, -1 पुट करो। तो -1 का क्यूब, फिर -3 इंटू -1 का स्क्वायर, -9 इंटू -1 प्लस 7। तो यहाँ से आएगा -1 -3 प्लस 9 प्लस 7 इज इक्वल टू 16 में से -4 करोगे तो कितना आएगा, 12। तो यहाँ से स्टूडेंट जो मैक्सिमम पॉइंट है वो कितना आया, 12 नहीं -1 और मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना आया, 12। अब चलते हैं x इज इक्वल टू 3 पुट करो इसके अंदर। तो y इज इक्वल टू 3 का क्यूब -3 इंटू 3 का स्क्वायर -9 इंटू 3 प्लस का 7। तो 3 का क्यूब 27 -27 प्लस 7, ये कैंसिल, यहाँ से आ गया -20। तो ये क्या है, मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम पॉइंट क्या है, 3। नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए। स्टूडेंट इस वीडियो में जो है ना, क्वेश्चन नंबर 3 करने के बदले में मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 करता हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो है ना एक स्पेशल अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं वो सभी के सभी पार्ट मैं सॉल्व करके आपको दूंगा। तो इसमें जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं पहले, नहीं तो वीडियो जो है वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा ये। तो देखो कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b एफ एक्स इज इक्वल टू हमें गिवन है हैज़ लोकल मैक्सिमम वैल्यू x इज इक्वल टू 0 एंड लोकल मिनिमम वैल्यू x इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले क्या करो, जो भी फंक्शन दिया हुआ है ना इसको कॉपी कर लो। तो यहाँ पे क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 3। अब क्या करो, इसका कर दो डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो एफ डैश एक्स जब निकालोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 2ax और प्लस, और ये प्लस का b। अब क्या करो, हमें क्या चाहिए, a और b का वैल्यू चाहिए, और उसने x इज इक्वल टू 0 दे दिया पहले से ही।
तो इसका मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल पुट करो तो यहाँ पे क्या आएगा 3x² प्लस 2ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। तो x इज इक्वल टू जीरो पुट करो तो ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो प्लस b इज इक्वल टू जीरो। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया जीरो। अब नेक्स्ट केस पे चलते हैं। अगला वैल्यू क्या है वापस से 3x² प्लस 2ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। अब x की जगह पे 1 पुट करो तो आएगा 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू ए इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। और b हमने कितना निकाला जीरो। तो 3 प्लस 2a प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो 2a इज इक्वल टू -3। तो a इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा -3/2। तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 6.6। उम्मीद है आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी जो एक पार्ट बच गया यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें 7 to 8 पार्ट गिवन है, उसको एक सेपरेट वीडियो में सॉल्व करता हूँ। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, नमस्कार।